नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। वक्फ कानून पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक बड़ा अहम फैसला सुनाया है। सरकार और मुसलमान समाज दोनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा। आज फैसला आया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन साथ ही कई प्रावधानों पर रोक भी लगाई है। तफसील से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। विजय जी, वक्फ कानून पर, पूरे कानून पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार की है, लेकिन कई ऐसे प्रावधान जिन पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से रोक लगाई गई, जिसमें सबसे पहली बात जो है वो ये कि 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस की जो शर्त रखी गई थी इस वक्फ संशोधन कानून में, उस पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से रोक लगाई गई है। जी हाँ, ये वक्फ कानून का जो विरोध कर रहे थे उनकी एक बड़ी मांग थी कि कैसे सरकार तय करेगी कि कोई 5 साल तक मुसलमान जो धर्म है उसका पालन कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या दाढ़ी वाला ही मुसलमान होगा, जो रोजे नहीं रखता वो मुसलमान नहीं है क्या, या जो 5 वक्त रोजा नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, पजामा पहनता है नहीं पहनता है। ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर एक माहौल बनाया गया था कि वक्फ के लिए लोग संपत्ति दान करने के लिए ज्यादा सामने नहीं आ पाए। इसके लिए ये जानबूझकर सरकार ने ये 5 साल का प्रैक्टिसिंग इस्लाम वाला नियम रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको टर्न डाउन कर दिया है, स्टे लगा दिया है। लेकिन स्टे में एक बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक सरकार अपना कोई नए रूल्स इस बारे में नहीं बना लेती तब तक इस पर स्टे लगेगा। ये चीज समझनी जरूरी है और सरकार पर छोड़ दिया है कि वो बताए कि वो कैसे एग्जामिन करेगी कि वक्फ के लिए जो कोई संपत्ति दान करने वाला है वो मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करता है या नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा जलेबी बनाने की कोशिश हुई है इसमें। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर किन प्रावधानों पर रोक लगाई है, तो आपको बता दें कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने धारा 3R, 2C, 3C और 23 पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। आपको बताएं कि धारा जो 3R है उसमें ये शर्त है कि किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब तक नियम नहीं बनते ये शर्त मनमानी हो सकती है और स्थगित रहेगी। कोर्ट ने उस पर वक्फ करने की 5 साल की लिमिट पर रोक लगाई है। इसके अलावा धारा 2C का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक नामित अधिकारी की रिपोर्ट दाखिल नहीं होती संपत्ति को वक्फ संपत्ति ना माना जाए। कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगाई है, इसको स्थगित कर दिया है। इसके अलावा धारा 3C की बात करें तो कलेक्टर को संपत्ति अधिकार तय करने का अधिकार देना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन है। अंतिम निर्णय तक संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और वक्फ को कब्जे से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बहुत अहम है क्योंकि कलेक्टर को लेकर काफी विवाद हुआ था और मुस्लिम समाज की ओर से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी आई थी इसको लेकर और विरोध जमकर था। याचिकाओं में इसका बार बार मेंशन किया गया था। इसके अलावा गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा, वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, कुल संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा धारा 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड का सीईओ जहां तक संभव हो वो मुस्लिम हो। विजय जी, हाँ आपने बताया, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार फिर कह दें कि ये फाइनल अंतिम फैसला नहीं है, ये अंतरिम फैसला है। चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच का ये अंतरिम फैसला है। अब एक दिलचस्प बात है कि क्या अंतिम फैसला नवंबर में गवई साहब रिटायर हो रहे हैं उससे पहले आ जाएगा या फिर कोई नया यूटर्न हमें देखने को मिलेगा, हमें पता नहीं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखे जाने की अभी जरूरत है। न्यायालय की ओर से आज अंतरिम आदेश आया है, आप इस आदेश को किसकी जीत मानते हैं? देखिए, इसको अंतरिम फैसला है। अंतरिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ प्रावधानों पर, कानूनों पर रोक लगाई है।
अंतरिम रोक है एक तरह से, जब तक अंतिम फैसला नहीं आता। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा पलड़ा तो वक्फ कानून का विरोध करने वालों की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। उनको कई मामलों में बड़ी रिलीफ मिली है। सबसे बड़ी रिलीफ तो ये मामला है कि कोई संपत्ति, वक्फ की संपत्ति में कोई विवाद हो गया, तो जब तक उस पर अंतिम फैसला नहीं आएगा तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। ये मूल कानून कहता था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और इससे कलेक्टर के पावर भी थोड़े से सीमित कर दिए गए हैं कि वो ट्रिब्यूनल का जो फैसले में दोनों पार्टियों के बीच में एक थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। थर्ड पार्टी यानी कलेक्टर। कलेक्टर सरकार का नुमाइंदा होता है। तो वक्फ कानून का जो लोग विरोध कर रहे थे वो कह रहे थे कि सरकार कलेक्टरों के माध्यम से वक्फ भूमि पर कब्जा करना चाहती है, तो वो एक बड़ी राहत वक्फ कानून का विरोध करने वालों को मिली है। फिर इसके बाद वक्फ बाय यूजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा है। ये थोड़ा सा झटका हो सकता है वक्फ कानून का विरोध करने वालों के लिए। लेकिन ये जो गैर मुस्लिम सदस्यों की बात है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जिसके अंदर कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें से 4 से ज्यादा गैर मुसलमान नहीं हो सकते। स्टेट वक्फ बोर्ड जिसमें 11 सदस्य होते हैं, इसमें 3 से ज्यादा मुसलमान नहीं हो सकते। तो ये अपने आप में मूल रूप से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राहत है। इतनी तो शायद वक्फ कानून का विरोध करने वाले, मुझे लगता है, उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब सर्वोच्च कहा गया कि कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में ही होता है, सिर्फ अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है। ये कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन कानून पर, पूरे कानून पर रोक लगाने के लिए कहा कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। नहीं, वो तो सही बात है। वो तो जो याचिका दायर कर रहे थे उनको भी मालूम था कि पूरे वक्फ कानून पर रोक सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाएगा। ऐसा होता तो यानी पूरे वक्फ कानून को रद्द कर देना होता। कुछ प्रावधानों को लेकर ऐतराज था मोटे तौर पर, और उन कुछ प्रावधानों को लेकर जो ऐतराज था उसमें से कुछ प्रावधानों को मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये स्टे लगाने योग्य हैं। कुल मिलाकर देखिए, जब ये कानून पास हुआ था राज्यसभा में और लोकसभा में, बिना बहस मोटे तौर पर हो नहीं पाई थी, और जो ये सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया था, तो ये तमाम जो रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये तमाम संशोधन, ये तमाम सुझाव जेपीसी में विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने उठाए थे। तब सरकार ने इन सुझावों को मानने से इनकार कर दिया था। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जेपीसी में जिन सांसदों ने विरोध किया, डिसेंट लेटर दिया, डिसेंट नोट लगाया, उनकी भी एक तरह से जीत हुई है। आप जी इमरान प्रतापगढ़ी जी, हाँ, उनका भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आया एक्स पर। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून पर माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला बड़े पैमाने पर राहत देने वाला है। मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इंसाफ की उम्मीद के साथ सुबह से मौजूद था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी साजिश और जमीनें खुर्द बुर्द करने के लिए मंशा पर रोक लगाई है। देश भर के वो तमाम अमन पसंद लोग जो संसद से अदालत की चौखट तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए ये अंतिम तो नहीं लेकिन अंतरिम राहत जरूर है। तो इमरान प्रतापगढ़ी भी मान रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है ये बड़े पैमाने पर उनके लिए और जो लोग याचिकाएं लगाए हुए थे उनके लिए राहत देने वाला है। जी हाँ, आमतौर पर जितने लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे, जो 5 अप्रैल को इस साल अस्तित्व में आया था, वो इसको बड़ी राहत के रूप में ले रहे हैं। बाकी सब लोगों का कहना है कि अभी फैसले को वो गहराई से पढ़ेंगे, और क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष हो जाता है कि आप कैसे इसको इंटरप्रिटेट करते हैं, तो उसके बाद वो अलग से इसकी व्याख्या या गहनता से क्या समीक्षा की जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर जो जिन प्रावधानों को लेकर ऐतराज था, उनमें से कुछ को स्टे कर दिया गया है, और जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं वो इशारा कहीं ना कहीं कर रही हैं कि अंतिम फैसला हो सकता है अंतरिम फैसले का जो सिलसिला है उसको बरकरार रखते हुए कुछ और चीजों पर भी स्टे हो जाए। ऐसा भी जो आशावादिता ये कानून का विरोध करने वाले जता रहे हैं। हालांकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अंतरिम फैसला कुछ होता है, फिर अंतिम फैसले में कुछ स्थितियां उलट पलट जाती हैं,
फिर गवई साहब नवंबर, मुझे अगर याद है तो शायद 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो वो रिटायरमेंट से पहले अंतिम फैसला अगर दे के जाते हैं तो भी एक बड़ी राहत महसूस होगी। नहीं तो फिर अगला चीफ जस्टिस कौन जो बनेंगे, उनका क्या रुख रहता है, उसको लेकर असमंजस बना रहेगा। देखिए, और आज जब अंतरिम फैसला आया तो एक और जो बड़ी बात है वो ये सामने नजर आई कि ये भी कहा गया शीर्ष अदालत की ओर से कि जब तक टाइटल तय नहीं होता वक्फ से संपत्ति का कब्जा नहीं छीना जाएगा। तो बड़ी आपत्तियां जो लेकर पहुंचे थे याचिकाकर्ता वक्फ संशोधन कानून को लेकर, उसमें ये भी एक बहुत मोटी बात थी जिस पर कानून को लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ वक्फ कानून को लेकर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कि टाइटल तय नहीं होता वक्फ से संपत्ति का कब्जा नहीं छीना जाएगा। मतलब कि अगर कोई ज़मीन जिसको कहा गया है वक्फ की है लेकिन उस पर कोई विवाद बताया गया, जब तक कि वो विवाद ना सुलझ जाए, उस पर कोई निष्कर्ष ना आ जाए, डिसीजन ना आ जाए, तब तक उस पर से वक्फ का कब्जा नहीं छीना जाएगा। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है, क्योंकि कानून का विरोध करने वालों का यही आरोप था कि सरकार इस कानून की आड़ में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। कब्जा कैसे किया जाएगा कि बहुत सारी जो वक्फ की संपत्तियां उनको लेकर विवाद है, और विवाद किसके बीच में है? केंद्र सरकार और वक्फ के बीच में है, या राज्य सरकारों और वक्फ के बीच में है। कहीं कहीं प्राइवेट, बहुत सारी जगह प्राइवेट पार्टियां भी शामिल हैं। तो ऐसे में मूल कानून ये जो कहता था कि जब तक किसी वक्फ की प्रॉपर्टी जो विवादित है उस पर जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, और फैसला आने में 5, 10, 15, 20 साल कितने भी लग सकते हैं। अब इसको स्टे कर दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब यानी वक्फ की जो प्रॉपर्टी विवादित है वो वक्फ की प्रॉपर्टी बनी रहेगी जब तक कि अंतिम फैसला नहीं आता है। तो अगर सरकार की मंशा थी कि इस कानून की आड़ में वो वक्फ संपत्तियों को पहले विवादित घोषित कर दे, विवाद के लिए कोई भी खड़ा हो जाएगा, कोई भी एक हलफनामा दायर कर देगा झूठा सच्चा कि ये संपत्ति मेरी है, वक्फ ने कब्जा कर रखा है, और फिर कलेक्टर के पास मामला जाएगा, कलेक्टर कहेगा ठीक है ये संपत्ति विवादित घोषित की जाती है, और तब तक ये वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी जब तक हम अंतिम फैसला नहीं देते। अब ये प्रावधान हटा दिया गया है, इस पर स्टे लगा दिया है, ये बहुत बड़ी राहत है। बड़ी राहत है, और अदालत का जो फैसला है उसमें जो ज्यादा बड़ी राहतें दिखाई दे रही हैं वो मुस्लिम समाज की तरफ दिखाई दे रही हैं। सरकार की बात की जाए तो ये ज़रूर सरकार के लिए राहत है कि वक्फ संशोधन कानून को जिस तरीके से चैलेंज किया गया था उस पूरे कानून पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाई, कुछ प्रोविजंस पर रोक लगाई, लेकिन जिन प्रोविजंस पर रोक लगाई उन प्रोविजंस को लेकर ज़्यादा आपत्तियां थी। तो ऐसे में तमाम लोग जो है अपना अपना आकलन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए विजय जी आपका।